जय माता की जय गुरुदेव। विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कमेंट करते हैं। उन्हीं कमेंटों में अभी मैंने एक पितृपक्ष की वीडियो डाली है। किसी हमारे मित्र ने एक कमेंट किया है कि गायत्री साधक श्राद्ध करें या ना करें। तो मित्रों, इस विषय पर आज मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूं कि गायत्री साधकों को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मित्रों, जिस घर में कोई अगर गायत्री साधक है, यानी स्त्री हो, पुरुष हो और कोई बच्चा हो या बड़ा हो, उनके विषय में ही हमको बात करना है। यानी जो गायत्री साधना करता है, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग साधना करते हों। हाँ, ये भक्ति जरूर कर सकते हैं। कोई पूजा कर रहा है तो आप उसमें शामिल जरूर हो सकते हैं पूरे घर के, मगर जिन मंत्रों का जाप करता है नियम से, साधना उसी को कहते हैं। यानी कुछ भी होए पर उसकी वह साधना ना टूटे, उसका क्रम ना टूटे, इसी का नाम साधना है। यानी हमारा शरीर और हमारे मंत्र सधे हुए हैं, हमने बिल्कुल नियत कर रखा है, उसी का नाम साधना है। तब अब ये पितृपक्ष आ गए कल से और ये चलेंगे 16 दिन। तो इन 16 दिनों में किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि उसको श्राद्ध कर्म भी करना पड़े। यदि कोई गायत्री साधक है और वह सबसे बड़ा है, उसके घर में उसी को हक है उस श्राद्ध कर्म करने का, तब उस कंडीशन में श्राद्ध कर्म में कोई जाप नहीं होता, ना कोई साधना होती है। पितृपक्ष में केवल इसमें दो ही कर्म होते हैं, या तो अपने पितरों को अपने घर पर रहकर अर्पण तर्पण और उनको भोजन सामग्री प्रसादी जिस दिन उनका है उसी दिन समर्पित करें, या आप अपने पुरखों का पिंडदान करवाएं गया में जाकर, वहां उनकी मुक्ति होगी। ये दो ही रास्ते हैं। पर जो लोग नहीं जा पाते हैं तो वो अपने पुरखों के लिए प्रतिवर्ष इन 16 दिनों में अपने अपने पूर्वजों को अर्पण तर्पण अन्नदान भेंट करते और कुछ ब्राह्मणों और गरीबों को, कुत्तों को और कौओं को भोजन खिलाते हैं। उससे हमारे उन बुजुर्गों को, पुरखों को और हमारे माननीयों को सुख, शांति, समृद्धि, संतोष प्राप्त होता है। उनके संतोष प्राप्त होने से हमारे घर में या हमारे परिवार में भी संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए मित्रों, अब आप गायत्री साधक हैं, आप सबसे बड़े हैं, तो अब आपको श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, यही बात इसने पूछी है। तो श्राद्ध में और इसमें कोई अंतर नहीं, ना आपको यह बंद करना है ना आपको वह बंद करना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमें अपने सभी समय समय के व्रत, त्योहार, मान्यता या पूजा पद्धति को करना है, क्योंकि हर देव की अलग अलग प्रकृति बताई गई है और हर देव अपनी शक्ति अनुसार उस व्यक्ति की वह सहायता करता है जो उसका हकदार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति जिस जिस देव की पूजा करता है, जिस जिस देव के प्रति आस्था करता है, मैं उसकी आस्था को उस देव के प्रति गहरी करता हूं और उसके द्वारा उस व्यक्ति, उस साधक को मैं फल भी देता हूं। मेरा स्वरूप एक ही है, मैं अनेक रूपों में विद्यमान हूं, अनेक रूपों में आपको नजर आता हूं। आप जिसकी साधना करेंगे वही आपको फल मिलेगा। मैं अकेला एक ही हूं, इसलिए आप जिसकी भी साधना करें उसको अपने प्रयोग के लिए या अपने साधन के लिए अजमाएं नहीं। जैसी साधना आपकी चल रही वैसी करें। गायत्री साधक हैं, गायत्री साधना पहले कर लें, उसके बाद अगर श्राद्ध कर्में तो आप उसे बाद में करें उसी क्रिया से। नहा धोकर जल चढ़ाएं, जल के बाद खाना पीना घर में बनेगा, आप उनका अर्पण तर्पण सब करें और उसके बाद जो भी खाना अपन पूजा में चढ़ाते हैं उसके बाद उनको गाय, कुत्ता, बिल्ली और कोई गरीब व्यक्ति आ जाए भूखा टूटा, उसको अवश्य दें। हो सकता है उस व्यक्ति की आत्मा में आपके बुजुर्गों की आत्मा हो,
क्योंकि बताते हैं इन 16 दिनों में साक्षात रूप में भी वो हमारे बुजुर्ग पुरखे जिनकी आत्माएं किसी रूप में हैं वो आती हैं। और आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे अगर कोई आपके घर पे मांगने खाना आ जाए तो उसको आप भरपेट भोजन कराइए, तो ये समझिए आपके पुरखे बुजुर्ग बिल्कुल तृप्त हो गए। आप ये मत समझिए ये कहाँ से आ गया, आपने खीर बनाया, हलवा बनाया, बहुत मिठाइयाँ बनाई, अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन बनाए, वो आ गया। आपने क्या किया, एक रोटी पकड़ाई, थोड़ा सब्जी है, जाओ जाओ जाओ। ऐसा नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में आता है यानी श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में आता है, आप उसे बिछाइए, आसन बैठालिए और जितना वह भोजन करे उतना भरपूर खिलाइए। फिर देखिए आप चमत्कार। सच्ची श्रद्धा और सच्ची सेवा आपके जीवन में वो चमत्कार दिखाएगी जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। कोई अगर खाने आएगा, असहाय होगा, बुजुर्ग होगा, 4 रोटी 6 रोटी खाएगा, आपका खाएगा, आपको आशीर्वाद भी देगा। आशीर्वाद तो उसका देने का फर्ज है कि उसके आत्मा तृप्त होगी भोजन से, और दूसरा है वो ये कहेगा कि मुझको इतना अच्छा भोजन आज इन्होंने दिया है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आप यकीन मानिए ये कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं। जो सोचता है वो सोचता रहे कि ये ठलुआ कहाँ से आ गया, ऐसे घूमते रहते हैं, इनको क्यों खाना दे रहे हो। पति पत्नी से कहता है अरे ठलुआ को बिठा के खाना खिला रही। ऐसा नहीं है। पेट में भोजन से ज्यादा क्या चाहिए। आपने कोई दान तो नहीं किया, ना पैसे दिए, ना थैला दिया, ना आपने कोई कुछ और दिया, भरपेट भोजन खिलाया है। सबसे उत्तम दान, सबसे उत्तम कर्म और सबसे उत्तम पुण्य, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। भूखे को भोजन आपने दे दिया, आत्मा तृप्त सो परमात्मा तृप्त। मेरे मित्रों, आप अगर साधक हैं, गायत्री साधक हैं और आपके यहाँ श्राद्ध कर्म होता है और यह कर्म आपको करना है, तो आप अपनी तरफ से किसी को भोजन अवश्य कराना। नहीं तो कौवे, कुत्ते, गाय, इनको तो भोजन आपको कराना ही है। कोई नहीं मिले तो किसी एक ब्राह्मण को अपने बुजुर्गों के दिन निमंत्रण करके आप उसको खाना खिला देना। और अगर पत्नी सहित हो तो दोनों को खिला देना, जो आपके घर में बना हो। और जो दान दक्षिणा आप देना चाहें वो दे सकते हैं, 100-200 रुपए की, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से देंगे, वह मांगेगा नहीं। आप तो केवल उनको निमंत्रण करेंगे और वह आपके लिए भोजन करने आएगा। आप उनका आशीर्वाद उनको भेंट कीजिए। खाना हो जाए, आप भेंट कर दीजिए जो भी आपको 100-50 रुपए, धोती कपड़ा जो देना है, और उनके चरण स्पर्श करके अपने बुजुर्गों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यही बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारा धन दो, वह मांगेगा भी नहीं। आप जो देंगे वह उसको स्वीकार करेगा, प्रेम से भोजन करेगा। वो भोजन आप बड़े प्रेम से कराइए और अच्छा भोजन बनाइए जिससे उसकी आत्मा तृप्त हो। यही मेरा गायत्री साधकों को ये संदेश है और ये कहना भी है। आप अपने मनोयोग से, अपनी खुद की इच्छा से यह कार्य करें तो आपकी घर गृहस्थी बहुत ही संपन्नता की ओर जाएगी। जय माता की, जय गुरुदेव की। आप सभी मेरी कामनाओं के अनुसार सुखी रहें, संपन्न रहें।